दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिसके ऊपर डर ने ऐसा काबू कर लिया था कि उसने अपनी लाइफ में बस हार मान ली थी। डर ने उसको इस तरह जकड़ लिया था कि वो अपनी लाइफ में हार मान चुका था और कुछ करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन दोस्तों, उसने कुछ ऐसा किया जिससे उसने अपने डर पर काबू पा लिया और वो इंसान अपनी लाइफ में फिर से सक्सेस हो गया। दोस्तों, उस इंसान ने अपने डर पर कैसे काबू पाया, ये जानने के लिए पूरी वीडियो को देखना। दोस्तों, वो इंसान एक 40 साल का इंसान था जो एक कंपनी में एक एग्जीक्यूटिव था, लेकिन वो परेशान था। वो एक बड़ी कंपनी में एक महत्वपूर्ण पद पर था, लेकिन जब वो मुझसे मिला तो वो बहुत परेशान था। उसने मुझे बताया कि उसे डर है कि उसकी नौकरी छूट जाएगी। उसे ऐसा लगता है कि उसके थोड़े से ही दिन बचे हैं। उसने कहा, सभी बातें मेरे खिलाफ हैं। मेरे विभाग की बिक्री के आंकड़े पिछले साल से 7% कम हैं। ये बहुत बुरा है, खासकर तब जब हमारे स्टोर की सेल पिछले साल की तुलना में 6% बढ़ी है। मैंने हाल ही में कुछ गलत फैसले लिए हैं और मुझे कई बार मीटिंग में ये संकेत दिया गया है कि मैं कंपनी की प्रगति के साथ साथ अपनी प्रगति नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे इतना बुरा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ। मेरी पकड़ ढीली होती जा रही है और ये सबको साफ दिख रहा है। मेरे कर्मचारियों को भी इस बात का एहसास है कि मेरे सेल्समैन भी ये देख सकते हैं। दूसरे एग्जीक्यूटिव भी ये जानते हैं कि मैं ढलान पर नीचे फिसल रहा हूँ। एक साथी एग्जीक्यूटिव ने तो पिछली मीटिंग में यहाँ तक सुझाव दिया कि मेरा कुछ काम उसके डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाए ताकि स्टोर के लिए कुछ लाभ कमाया जा सके। मैं एक ऐसा डूबता हुआ आदमी हूँ जिसे बहुत सारे लोग डूबता हुआ देख रहे हैं और उसके डूबने का इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार मैंने उसे बीच में रोककर उससे पूछ लिया, तो आप इस बारे में क्या कर रहे हैं? आप इस सिचुएशन को सुधारने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? उसने मुझे कहा, मैं ऐसा क्या ही कर सकता हूँ। मैं सिर्फ यही उम्मीद कर सकता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। इस पर मैंने कहा, लेकिन क्या उम्मीद करने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा? मैंने उसे जवाब देने का मौका नहीं दिया और उससे एक सवाल और पूछ लिया, क्यों ना उम्मीद करने के साथ साथ आप कुछ प्रयास भी करें? उसने कहा, कैसे? मैंने उससे कहा, आपके मामले में 2 तरह के काम किए जा सकते हैं। पहला तो ये है कि आप अपनी सेल्स को बढ़ाकर दिखाएं। हमें यहीं से शुरू करना होगा। कोई ना कोई वजह तो होगी जिसके कारण आपकी सेल्स कम हो रही है। उस वजह का पता लगाएं। हो सकता है कि आपको अपना पुराना माल निकालने के लिए स्पेशल सेल लगानी पड़े ताकि आप नया माल खरीद सके। शायद आपको अपने डिस्प्ले काउंटर्स को अलग तरीके से जमाना चाहिए। शायद आपको अपने सेल्समैनों में ज़्यादा उत्साह भरना चाहिए। मैं ये तो नहीं बता सकता कि किस तरह आपका सेल्स वॉल्यूम बढ़ सकता है, लेकिन ये किसी न किसी तरह तो बढ़ ही सकता है। और उसके अलावा आप अपने मैनेजर से भी बात करके देख ले। हो सकता है कि वे आपको नौकरी से निकालने वाले हो, लेकिन अगर आप उनकी सलाह लेंगे तो वे आपको समस्या को सुलझाने के लिए निश्चित रूप से ज़्यादा मोहलत दे देंगे। स्टोर के लिए आपका विकल्प ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन टॉप मैनेजमेंट को यह लगे कि आप समस्या को सुलझाने का गंभीर प्रयास कर रहे हैं। मैंने उसको आगे कहा, इसके बाद आप अपने कर्मचारियों से बात करें। डूबते हुए आदमी की तरह व्यवहार करना छोड़ दें। अपने आसपास के लोगों को यह एहसास होने दें कि आप में अभी भी जान बाकी है। एक बार फिर उसकी आंखों में हिम्मत लौट आई थी। फिर उसने पूछा कि मैं 2 कदम उठा सकता हूँ। दूसरा कदम क्या है? मैंने कहा, दूसरा कदम यह है कि जिसे आप बीमा योजना कह सकते हैं कि आप किसी दूसरे स्टोर में अपने लिए ऐसी जगह ढूंढ कर रखें जहां आपको यहाँ से ज़्यादा सैलरी मिल सके। अगर आप सकारात्मक कार्य करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आपके शेष आंकड़े निश्चित रूप से सुधर जाएंगे। फिर भी 1 या 2 विकल्प रहना हमेशा ज़्यादा अच्छा होता है। याद रखें,
बेरोजगार आदमी के लिए नौकरी हासिल करना बहुत मुश्किल होता है, जबकि पहले से नौकरी कर रहे आदमी के लिए नौकरी हासिल करना बेरोजगार की तुलना में 10 गुना ज्यादा आसान होता है। 2 दिन पहले यही एग्जीक्यूटिव मुझसे मिलने आया। उसने मुझसे कहा कि आपसे बात करने के बाद मैंने बहुत से बदलाव किए, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव मैंने अपने सेल्समैनों के एटीट्यूड में किया। पहले मैं सप्ताह में एक बार मीटिंग लिया करता था, अब मैं हर सुबह मीटिंग लेता हूँ। मैंने इन सभी लोगों में उत्साह भर दिया है। ऐसा लगता है कि मेरे जोश को देखकर उनमें भी हौसला आ गया है। जब उन्होंने देखा कि मुझ में जान बाकी है, तो उन्होंने भी ज्यादा मेहनत करने का फैसला कर लिया। ऐसा लगता है कि जैसे वे सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे थे कि मैं आगे बढ़ने में पहल करूं। अब सब कुछ ठीक चल रहा है। पिछले हफ्ते मेरी बिक्री पिछले साल की तुलना में ज्यादा हुई है और ये स्टोर की औसत बिक्री से काफी अच्छी है। और उसने कहा, मैं आपको एक और अच्छी खबर सुनाना चाहता हूँ। मुझे 2 नौकरियों के प्रस्ताव मिले हैं। निश्चित रूप से इससे मैं खुश हूँ, लेकिन मैंने दोनों को अस्वीकार कर दिया क्योंकि यहाँ पर सब कुछ एक बार फिर से ठीक हो गया है। जब हम कठिन समस्याओं का सामना करते हैं तो हम तब तक दलदल में फंसे रहते हैं जब तक कि हम काम नहीं करते। हम इस उम्मीद के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन जीतने के लिए उम्मीद के साथ साथ काम की भी जरूरत होती है। काम के सिद्धांत पर अमल करें। अगली बार जब भी आपको डर लगे, चाहे डर छोटा हो या बड़ा, अपने आप को संभालें। फिर इस सवाल का जवाब ढूंढें, किस तरह के काम से मैं अपने डर को जीत सकता हूँ। डर का इलाज करने और विश्वास हासिल करने के लिए ये 2 कदम उठाए। डर का असली कारण पता करें। यह तय कर ले कि आप वास्तव में किस चीज से डर रहे हैं। दूसरा ये कि फिर काम करें। हर तरह का डर किसी न किसी तरह के काम से दूर हो सकता है। और याद रखिए, झिझकने से आपका डर बढ़ता ही है। काम नहीं होता इसलिए देर न करें, बल्कि तत्काल काम में जुट जाए और फैसला करें। तो दोस्तों, इस इंसान की स्टोरी ने आपको काफी मोटिवेट किया होगा और आपको अपने डर पर कैसे काबू पाना है ये आपने सीख लिया होगा। आपको केवल काम करना है। जब आप काम करते हो तो आप किसी भी तरह के डर पर काबू पा सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।